द कश्मीर फाइल मूवी ने देश विदेश में धूम मचा रखी है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं और उसमें बॉलीवुड के लोगों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी हैं जो अब इस फिल्म को यह कहकर उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ तो बैन करने की मांग कर रहे हैं कि इस मूवी से नफरत फैल रही है। इसी तरह आप देखेंगे देश में कुछ आईएएस अधिकारी और सीनियर अधिकारी भी इस मूवी को लेकर बौखलाए हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं एमपी में जो पीडब्ल्यूडी में इस समय डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, उनका नाम है नियाज खान। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और वो कह रहे हैं कि देश में इस जो मूवी बनी है ये कश्मीर फाइल, ये तो बनी है, इसको लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर भी मूवी बनाई जाए। और विवेक अग्निहोत्री को वो ज्ञान दे रहे हैं कि इस मूवी से जो पैसा आमदनी हो रही है उसको समाज के काम में लगाए। सवाल ये है कि अब के पहले जो बॉलीवुड के खान बंधुओं ने मूवियां जितनी बनाई है, हजार हजार करोड़ रुपए उससे कमाए हैं, क्या उनसे वो समाज सेवा का जिक्र करते थे नियाज खान? नहीं के। उनसे इस पैसे का हिसाब किसी ने मांगा है? नहीं मांगा है। लेकिन आज जब मूवी रिलीज हो रही है तो देश के प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए किस तरह से वो एक तरफा बातें कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। और वो ट्वीट कर रहे हैं नियाज खान, उन्होंने ट्वीट किया कि देश में हुई मुसलमानों की हत्या पर भी मूवी बने, ये बात करते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका सच भी लोगों को जानना चाहिए कि कश्मीर के अंदर प्रशासनिक सेवा में केएएस में आसमा अर्जुनमन खान वो 2009 में वो प्रशासनिक सेवा में भर्ती हुई और उसने शादी किससे की? उसने शादी की जो कश्मीरी का हत्यारा था फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, असाबा अर्जुनमन खान। ये जो है अधिकारी होते हुए आतंकवादी से शादी करती है। इसी तरह एक और आतंकवादी था जावेद मीर जो जेकेएलएफ का आतंकवादी था, उसकी पत्नी जो है सरकारी वकील थी कश्मीर में। अब आप सोचिए पीड़ितों को कैसे न्याय मिलता। इसी तरह नईम खान, उसकी पत्नी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी। ये सब मिले हुए लोग हैं जिनको अब दिक्कत हो रही है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या ये मूवी नफरत फैला रही है या केवल सच बता रही है? तो लोगों का ज्यादातर कहना यह है जो मूवी को देखकर आ रहे हैं कि इस मूवी से हमें सच पता लग रहा है, नफरत या प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। और मूवी के जो निर्देशन हुआ है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, इस निर्देशन में जो मूवी बनी है, मूवी में जो एक्टर है उन्होंने जो एक्टिंग की है उसके कारण से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उस सच को देखने जा रहे हैं। और डायरेक्टर की भी तारीफ यह है कि जो विषय उन्होंने चुना है वो विषय देश के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लोगों के दुख दर्द से जुड़ा है। लेकिन आपको बताएं समाजवादी पार्टी के जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, वो बाकायदा इस फिल्म को ये कहकर उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का ये फिल्म काम कर रही है, नफरत को ये बढ़ावा देती है, दो समुदाय में ये नफरत पैदा कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि इसलिए इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि यदि इसको बैन नहीं कर रहे तो फिर तो मुरादाबाद, भागलपुर, गुजरात, इन सब दंगों पर कल को मूवी बनेगी। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के जो ये एसटी हसन हैं ये इसको दंगों से लेकर जोड़ रहे हैं, जबकि यहां सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे, जिसमें कश्मीर के लोकल लोग शामिल थे, जिसमें केंद्र की सरकार शामिल थी, जिसमें राज्य सरकार और पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी शामिल थे। ये इसकी तुलना आप सोचिए कि एक बहुत बड़ी घटना आतंकवाद की होती है, 5 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित होकर वो शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हुए, उस पर डॉक्टर एसटी हसन उसकी तुलना भागलपुर दंगे या बाकी किसी और दंगों से कर रहे हैं। यहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव भी इसको लेकर के बैन करने जैसी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कश्मीर पर मूवी बनी है तो लखीमपुर पर भी बननी चाहिए। तब आपको बताएं देश की जनता ने बाकायदा इस समाजवादियों से सवाल किया था और मैंने भी ये बात की थी कि आप समाजवादी लोग इस मूवी का विरोध करके इसको बैन करने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब भागलपुर पे भी मूवी बननी चाहिए, आप कह रहे हो साहब गुजरात दंगों पर भी मूवी बननी चाहिए। इसको लेकर आपको बताएं बॉलीवुड के भी एक जो है विनोद कापड़ी,
जो डायरेक्टर है उन्होंने बाकायदा मोदी जी को टैग करते हुए ट्वीट किया है। और उनकी हिम्मत देखिए, वो ट्वीट करके मोदी जी को टैग करते हैं और लिखते हैं, गुजरात फाइल के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं और उसमें आपकी भूमिका भी सत्यता से, विस्तार से उसमें जिक्र होगा। यानी वो मोदी जी को टैग करके ट्वीट कर रहे हैं कि मैं गुजरात के दंगों पर भी एक मूवी बनाऊंगा, इसी तरह सत्य पर आधारित, लेकिन उसमें आपकी भी भूमिका तय होगी। फिर वो कहते हैं, क्या आप देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि यह फिल्म रिलीज होने से नहीं रोकी जाएगी? विनोद कापड़ी जी, आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि जिन मोदी जी का जिक्र आप कर रहे हो कि आपकी भी भूमिका की उसमें फिल्म में जिक्र होगा, तो क्या आपको नहीं पता कि देश की न्यायपालिका ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब वो सीएम थे गुजरात के, उस समय उनको क्लीन चिट दी कि दंगों में उनका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब आपने पहले ही दिमाग में ये सेट कर लिया है कि आपको मोदी के विरोध में ये फिल्म बनानी है। तब रिलीज क्यों होगी? तब देश की जनता उनको क्यों पसंद करेगी? आप कुछ भी इस तरह की बातें करेंगे, ये केवल एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, सब लोग मिलकर के, ये बॉलीवुड के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब कपिल शर्मा शो को लेकर के जिस तरह की बातें हुई, वो आधी वीडियो दिखाकर ट्वीट कर रहा है, उन्होंने तो मना किया था, मेरे शो पर आना नहीं चाहते क्योंकि मूवी सीरियस है और आपका ये कॉमेडी शो है। तो फिर अनुपम खेर को आगे आना पड़ा कि भैया आधी वीडियो क्यों दिखा रहे हो, सच क्यों नहीं दिखाते, कि मामला क्या था। ये एक तरफा बात, बौखलाहट असल में इनके दिमाग में ये है कि इस मूवी की जो प्रसिद्धि हो रही है, जो विवेक अग्निहोत्री के काम की तारीफ लोग कर रहे हैं, भाई क्या बढ़िया डायरेक्टर है, क्या बढ़िया एक्टिंग है, कितना अच्छा उसने डायरेक्शन दिया, लोग तारीफ कर रहे हैं। और इनको लगता है विवेक अग्निहोत्री कौन, उसको तो कोई ज्यादा जानता नहीं था, अभी तक कोई खास ऐसी मूवी बनाई नहीं, ये तो 500-500 करोड़ वाले हैं जिनकी मूवियां वो हिट कराने के लिए बड़े बड़े चैनल पे विज्ञापन करते थे। ये विवेक अग्निहोत्री कौन है, ये इसके पीछे का एक तथ्य है। और दूसरी बात आपको मैं याद दिलाऊं, वो विवेक अग्निहोत्री है। अगर विवेक अग्निहोत्री की जगह वो कोई और होता तो शायद इतना विरोध ना होता। और ये हमने देखा है, यही किस्सा सुशांत सिंह राजपूत के समय में निकल के आया था। कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था कि यहां जो गिरोह है बॉलीवुड का, वो अपना एक गिरोह के लोगों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति अगर एंट्री करता है या उनके इशारे को इग्नोर करके अपने एक दिशा दशा तय करता है, उसको ये वहां रहने नहीं देते। ये सुशांत सिंह राजपूत के समय में हुआ कि एक उभरता सितारा अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा था, लोगों को एक आइडियोलॉजी दे रहा था, किस तरह से दान पुण्य करना, सोशल एक्टिविटी करना, इनको सहन नहीं हुआ। इसी तरह गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक थे, वो भजन बनाते थे, उस पर वीडियो बनाते थे, कितने उनके वीडियो हिट हुए, लेकिन उनको भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया गया। ये सब चीजें बॉलीवुड में चल रही थी। और ये कैसे ऐसा सहन कर सकते हैं कि एक विवेक जो अग्निहोत्री है वो कैसे यहां हिट हो सकता है। और यही इनके पेट में दर्द है, यही एकजुटता इन लोगों की हो गई है जो इस देश के विरुद्ध नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेसी बोल रहे हैं, एसटी हसन बोल रहा है, इधर केरल में हमने देखा कांग्रेसियों ने किस तरह से ट्वीट किया था, और अब ये मूवी बनाने की बात कर रहे हैं मोदी के ऊपर, गुजरात के ऊपर। मैं कहता हूं, आप जितने भी बॉलीवुड के लोग हो, आप गुजरात के दंगों पर मूवी बनाने की बात कर रहे हो, आप मोदी जी की भूमिका की बात कर रहे हो, तो क्या हिम्मत दिखाओगे कि 1947 के पीछे कौन था? बनाओ मूवी तथ्य के आधार पर, सच के आधार पर, इतिहास को लेकर, और बनाइए आप आर्ट मूवी। कापड़ को मैं कहना चाहता हूं, विनोद कापड़ी को, 1947 का सच क्या था दिखाइए, बताइए कितना नरसंहार हुआ, किसका हुआ, किसने किया, क्यों किया। और उसके पहले की घटना बताता हूं, 20 अगस्त 1921 में केरल के मालाबार में मोपला कांड हुआ, बनाइए उस पर मूवी, पहले उस पर बनाइए ना जो घटना पहले हुई। तो जो मूवी मेकर बात कर रहे हैं ये विवेक अग्निहोत्री के विरोध में, अगर मूवी बनाना चाहते हैं गोधरा पर, तो मैं कहना चाहता हूं उसके पहले ये केरल के मोपला कांड पे मूवी बनाइए, फिर आप उसको दिखा दें, उसके बाद 1947 पे आइए, फिर उसके बाद आना है तो
अयोध्या में जो कार सेवकों पर, निहत्तों पर जो गोलियां चली उस पर मूवी बनाइए, फिर 1984 के सिख नरसंहार पर फिल्म बनाइए, फिर रामपुर तिराया कांड पर फिल्म बनाइए। एसटी हसन साहब, आप जो इसको भाईचारे की बात कर रहे हो, उन उत्तराखंड के लोगों की जो उत्तराखंड की मांग करने के लिए उस समय आए थे, जिनको उस समय समाजवादी की ही सरकार, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, किस तरह से रामपुर तिराहा कांड में घेर कर उत्तराखंड के बच्चों को, महिलाओं को खेतों में घसीट लिया गया, उनके साथ बलात्कार हुए, लोगों की हत्याएं हुई, उसका जिक्र करोगे? नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको केवल सच से नफरत है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सच जानना चाहते नहीं हो। और देश आज जब सच को सराह रहा है तो आपको दिक्कत यह हो रही है कि अगर सच सबके सामने आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी खिचड़ी कैसे पकेगी, हमारी दाल कैसे गलेगी, हम राजनीति कैसे करेंगे? क्योंकि इस देश में अभी तक यही तो हुआ है कि मीडिया को केवल एक पहलू दिखाने की बात की गई और मीडिया को हायर कर लिया गया। खबर कुछ है, दिखाया कुछ जा रहा है। लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, गिनती के अखबार हुआ करते थे, सीमित संसाधन लोगों के पास जानने के थे। अगर किसी ने अखबार में लिखने की हिम्मत की तो इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, सच जानने नहीं दिया गया। यह हिस्ट्री है। तो इमरजेंसी पर भी एक मूवी बने कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से इमरजेंसी लगाई थी और पूरे देश को बंधक बना लिया था। यहां जो उनकी चाटुकारिता और चापलूसी करे, बस केवल वो जेल के बाहर थे, बाकी चाहे राजनेता हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार हो, सब जेल के अंदर बंद थे। इस पर मूवी बनवाएंगे क्या कांग्रेसी लोग? एसटी हसन जी, इसके ऊपर बात करोगे क्या? ये बात करेंगे केवल इस मूवी को लेकर, क्योंकि इसको इतना जनता कैसे प्रेम दे रही है, इस मूवी को क्यों ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इनको दिक्कत यह है कि कोई इनका सच जान जाएगा, कोई जान जाएगा कि इस देश में कोई इस तरह की साजिश भी हो रही है, कोई इस देश में इस तरह के मंसूबे वाले लोग भी हैं जो हमारे ही देश में, देश की आजादी के पहले से नफरत फैलाते आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं एसटी हसन जी, आप गंगी जमनी तहजीब की बात कर रहे हो कि गंगा जमनी तहजीब हमारे देश में है, उसको नुकसान ये मूवी पहुंचा रही है। 1921 में जो हुआ वो किसने किया? तब ये मूवी थी क्या? नहीं थी। तब फिर आप उस समय की बात करके क्या उसके बारे में कहेंगे? गंगा जमनी तहजीब का ठेका केवल सनातन हिंदुओं ने लिया है क्या? भाई, आप, बहुत लोग कहते हैं कि इस मूवी से नफरत फैल जाएगी। भाई, आप ये बताओ कि अगर मैं अपने बच्चों को अपने साथ हुई घटना का सच बताऊं और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हो, मैं अपना सच ना बताऊं? तो मैं एसटी हसन जी से पूछना चाहता हूं, मैं विनोद कापड़ी जी से कहना चाहता हूं कि वो अगर एकता की बात कर रहे हैं तो 1921 में क्या हुआ था जरा मुझे बताइए, उसके लिए दोषी कौन था? 1947 में इस देश के 2 भाग हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? ना ये मूवी मेकर जिम्मेदार थे, ना इस तरह की कोई मूवी तब थी, ना इस तरह का कोई मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। इसीलिए जिन लोगों ने ये पाप किया, चाहे वो 1921 केरल का मोपला कांड हुआ, 1947 का हुआ, चाहे वो अयोध्या की कार सेवकों वाली घटना हुई, और जिस गुजरात की बात कर रहे हैं वो गुजरात भी अगर उसका सच सामने आएगा तो पता लगेगा कि किस तरह से पाकिस्तान का लिंक उसमें था, किस तरह से साजिश रची गई, उस ट्रेन को कैसे रोका गया, उसका सच सबको पता है। तो आप लोग केवल और केवल इस मूवी को उन दंगों से जोड़ रहे हो जो मुट्ठी भर लोगों की साजिश का एक हिस्सा थे, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही मानसिकता थी जो कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देती है। ये जो मूवी है, इसमें जैसा कि कश्मीर के लोग इस मूवी के बारे में अपना कमेंट कर चुके हैं, जो लोग पिक्चर देख के आ रहे हैं और जिनके साथ ये घटना हो चुकी है, वो लोग इसके बारे में कमेंट कर चुके हैं कि इस पिक्चर में केवल और केवल एक परिवार की बात दिखाई है। ऐसे लगभग 2 लाख से ऊपर परिवार थे जिनके साथ ये घटना हुई है। 5 लाख लोग ऐसे थे, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, जवान, जिनको अपने घर छोड़कर जगह जगह टेंटों में रहना पड़ा। तो लोगों के कमेंट ये हैं, और इसलिए आप ये कहें, अभी तो सच दिखाया ही नहीं,
केवल 1% दिखाया, यानी एक परिवार का दिखाया, इसमें इतनी बिलबिलाहट है। अभी अगर विवेक अग्निहोत्री और कोई मूवी ला देंगे तो क्या होगा। और इसीलिए विवेक अग्निहोत्री के इस मूवी की सफलता को देखते हुए उनसे मांग की जा रही है कि उनकी जो OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी आई थी ताशकंद फाइल, उसको भी पर्दे पर उतारा जाए, क्योंकि अब जनता यह समझ चुकी है कि देश में देशभक्त लोग जो हैं, चाहे वो मूवी मेकिंग में है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक किसी क्षेत्र में है, उनके साथ खड़ा होना है और उनका साथ देना है, उनके लिए आगे तक उनके साथ चलना है, ऐसा देश तय कर चुका है। वंदे मातरम।